नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में और मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी घोषित किया गया है। छठे बार समन भेजने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। आइए जनता से जानते हैं, हम अपनी राय लेते हैं। आपका क्या ख्याल है किसान आंदोलन में? हमें किसान होंगे तब ना उस पर कुछ ख्याल करेंगे। किसान है ही नहीं, केवल एक ही संप्रदाय का, केवल एक ही समुदाय का स्टेक है किसी एक किसानों पर, नहीं ना। जहाँ पे मांग उठेंगे किसानों को लेकर तब कहेंगे ना किसान है। और हम किसान के साथ कौन नहीं होगा, सब जो है किसान मेहनत करते हैं और उगाते हैं, ठीक है। तो सबको जरूरत है किसानों की, और किसान होते तो हम उनके साथ होते हैं। उनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। अगर उनकी मांग को अगर मान लिया जाए, जिसकी वो बात करें लीगल राइट की, उससे तो देश का जो है 80% बजट और सारी मांगों को देखें तो उसी में चला जाएगा 47 लाख करोड़। ये आपकी जानकारी का अभाव है, ये जानकारी का अभाव है। मैं बताऊं, बजट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनमें मेन जो पेच है ना वो WTO का ही है। अब इन बच्चों ने क्या है, ये थोड़े अवेयर नहीं रहते। इनको तो ये क्या है कि समझ लेते हैं कि 80% नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है। 3 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है तो 3 लाख करोड़ इस देश की बजट के लिए कोई मायने नहीं रखता, आप समझो। लेकिन मेन पेज जो MSP का है ना, वो WTO की जो आपका एग्रीमेंट है ना, वो है MSP न लागू करने के पीछे। कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, केजरीवाल स्वयं कहते हैं कि 18 लाख करोड़ का कॉर्पस अलग कर देते हैं और तो फिर सभी जो MSP खरीद हो जाएगी। पंजाब की सिर्फ बात कर रहे थे, ठीक है, वो पूरे देश की बात कर रहे थे। तो मतलब ये जो बजट वाला है ना, ये फैक्टर बिल्कुल है। मैं 80% GDP जो बात कर रहा हूँ ये है कि जो बिजली बिल को माफ की बात हो रही है, पेंशन की जो बात हो रही है, और MSP पे सारे फसलों, केवल ये 22-23 फसलों की बात नहीं कर रहे, सारे फसलों की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये है। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि पूरा देश का 80% बजट इसमें चला जाएगा, वो कह रहा हूँ मैं। और अगर कहते हैं, अगर हम गारंटी दे भी देते हैं तो इनका एक राइट हो जाएगा कि सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो कोर्ट लेके चले जाएंगे। और गारंटी देनी क्यों है? कल कोई कपड़ा व्यापारी आएगा, यार हमारी सरकार हमसे खरीदे। कल कोई प्लास्टिक का सामान बनाने वाला जाएगा, भाई सरकार हमसे खरीदे। कल कोई और आ जाएगा, भाई सरकार क्यों खरीदे? सरकार टैक्स बर्डन तो हम भी पड़ेगा ना। जब सरकार खरीदेगी तो सरकार को कहने कहीं सरकार को रिकवर करना पड़ेगा, तो टैक्स बर्डन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीज सही नहीं है। अगर मांग वाजिब होगी तो मानते भी, और MSP तो अभी भी मिलती है। कल ही जो है शुगर केन का FRP बढ़ाया हुआ है, केंद्र सरकार ने कल फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस लेकर आई है। तो ये सारी बात है कि ये मांग जो है वाजिब नहीं है। वहाँ पर जो अलगाववाद जो है ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, खालिस्तानी की मांग, वो सब चल रहा है। मोदी को हटाने की बात चल रही है और सरकार को कहने की जैसे तैसे उनको खींचना है। और वो खुल के बोल ही रहे ना वो कि हमको जो सरकार को गिराना है, हम सरकार के विरुद्ध है। जब वो लोग खुद के वहाँ के लीडर स्वयं बोल ही रहे हैं तो हम लोग किसान क्यों माने? किसान वो है ही नहीं। सारी बात ये 3 पुलिसकर्मी और 30 घायल हुए पुलिसकर्मी। आपका इस पर क्या कहना है? ये क्या किस प्रकार से आंदोलन किया जा रहा है? अब देखिए, अब मार धड़ाई करके जो है आंदोलन तो होता नहीं है। जैसे अंधा आंदोलन भी हुआ था। आंदोलन करने का हर एक राज्य में ना एक पॉइंट होता है। दिल्ली में रामलीला मैदान और जंतर मंतर, वहाँ परमिशन लेके आंदोलन करा जाता है। करिए, किसी को कोई समस्या नहीं। लोकतंत्र में आपका आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु आपका आंदोलन करने का अधिकार तब तक ही रहेगा जब तक मेरा राइट टू फ्री मूवमेंट होगा। मेरे पास भी फंडामेंटल राइट है कि मैं भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी आ जा सकूं। जब मेरा वो राइट ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका राइट भी आंदोलन करने का चला जाता है। अब उनके पास आंदोलन करने का राइट ही नहीं है, ठीक है। वे जब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है हाईवेज पर ट्रैक्टर्स नहीं चला सकते तो कैसे चला रहे हो? आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, जो चुने प्रधानमंत्री है उनको मारने की बात कहते हो, और आपको जनता आराम से सहलेगी? जनता ने इनको चुन के बिठाया है, और जनता ने इसको चुन के बिठाया है तो जनता उनको मानती है। जब जनता जिसको मानती है, जब उसको मारने की बात करोगे तो जनता आपके साथ क्यों आएगी? तो जब ये लोग तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मारते हैं। अगर शांतिपूर्वक करोगे तो सारी बातें जो भी अगर जायज मांग होगी तो मान ली जाएगी। तो शांतिपूर्वक करोगे, किसान अगर असली होंगे तो जो है बातें आपकी मानी जाएंगी, उसको सुना जाएगा। अब बातें हो भी तो रही है। भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री जो है उनके साथ बातें कर रहे हैं, तो चर्चा जो है टेबल पे चल भी रही है। उसके बावजूद भी कहते हैं ये वो सारी बात है। चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को जो इनको ये समझ में आ गया विपक्ष वालों को, या आम आदमी पार्टी जो है ऊपर से हवा दे रही है, ठीक है। हमने इस प्रकार से देखा कि कांग्रेस भी उसके अंदर शामिल हुई है। और तो और मैं अगर आपको बोलूं, सबसे बड़ा पेज जो इन सबको आगे बढ़ावा दे रहा है वो तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है। जब हरियाणा सरकार ड्रोन से निगरानी करती है पंजाब के अंदर, तो पंजाब सरकार कहती है यार ड्रोन का जो है इस्तेमाल पंजाब के एयरस्पेस से मत करो। क्यों नहीं करे भाई? पंजाब के देश के से बाहर का हिस्सा है, पंजाब को क्यों नहीं करेंगे? जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यह कहा कि भाई बवाना स्टेडियम को मेकशिफ्ट जेल बना लेते हैं ताकि डिटेन करके लोगों को वहां पे रख सके, तो दिल्ली की सरकार कहते हैं नहीं करना है।
तो ये पूरा बॉर्डर जो है दिल्ली का, हरियाणा का, वो सब जो पंजाब से जो मैच कर रहा है वो बॉर्डर भी खोल देते हैं। यानी जाहिर सी बात है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को फिर से जलाने की साजिश कर रखी है। सारी बात ये है, और इन्होंने जो पंजाब में सरकार भी बनाई है ना, सारी खालिस्तानी सहयोग से बनाई है। और ये बात धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि वहां पे जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग खुलेआम खालिस्तानी लीडर जो हुआ करता था भिंडरावाला, उसकी टी शर्ट पहन के वो लोग कर रहे हैं। आपका किसान आंदोलन पर क्या कहना है? देखिए, किसान आंदोलन पे ये कहना है कि किसान भाइयों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसान भाइयों के आंदोलन में जो पत्थरबाज घुस गए हैं उसका हम विरोध करते हैं। किसान भाइयों को अपने आंदोलन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। किसान भाइयों की जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल जाके बात कर रहा है मोदी सरकार का, तो जो जायज़ मांगे होंगी मांग ली जाएंगी। लेकिन अगर आप किसान आंदोलन के नाम पे नीलम आज़ाद की रिहाई मांगेंगे, ये नीलम आज़ाद कौन है आपको पता होगा। जब संसद का हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ था, सत्र चल रहा था, तो संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए थे जहाँ पे उन्होंने रंगीन गुब्बारे उछाले, बाहर एक लड़की प्रतिरोध कर रही थी, वो लड़की नीलम आज़ाद है, उसकी रिहाई की मांग किसान भाई कर रहे हैं। तो किसान भाई नीलम आज़ाद की रिहाई मांगने आए या अपने किसान भाई अपने किसानों की मांगने आए? ऐसे उपद्रवी लोग जो किसान आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ दें, पत्थरबाजी करें, देश के पुलिस वालों को पत्थरों से मारें, तो उनको तो मैं किसान नहीं मान सकता बिल्कुल भी। जी हाँ, आप ये बताइए, 23 फसलों को लेकर एमएसपी की मांग की है, क्या उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए? देखिए, एमएसपी तो ऑलरेडी मिल रही है मैडम, 56 तरह की तो सब्सिडी मिल रही है किसान भाइयों को, ठीक है। अगर आप उसके बाद भी, और जो कृषि है हमारा, ये हमारा राज्य का विषय है, तो भगवंत मान जी को देना चाहिए एमएसपी, क्यों नहीं देना चाहिए उनको? आप भगवंत मान जी के राज्य पंजाब से आप चले हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के उनके धरना प्रदर्शन करें, उनसे मांग करें कि हमें एमएसपी दो, इन चीज़ों पे दो। भाई, राज्य का मुख्यमंत्री किसान भाइयों ने चुना ना वहाँ पे, अगर नहीं आया तो उसको सरकार को हटा दो, दूसरी सरकार ले आओ, वो सरकार आपको देगी, क्यों नहीं देगी? तो जी बोलिए। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि किसान भाइयों की जो मांगे हैं, जो मोदी जी से हैं, तो मोदी जी तो सम्मान पूर्वक किसान सम्मान निधि भी किसान भाइयों को दे रहे हैं। तो इसके अलावा किसान भाइयों की जो अच्छी मांगे होंगी वो दी जाएंगी, लेकिन आप इस तरह की मांगे रखेंगे जो नाजायज होंगी, जो मतलब स्वीकार करने लायक नहीं होंगी, तो उनको सरकार भी कैसे मानेगी? 3 पुलिसकर्मी और 30 पुलिसकर्मी घायल हुए, इस पर ये क्या, किस प्रकार से आंदोलन किया जा रहा है? ये आंदोलन माना जा रहा है आपकी? मैडम मैं वही समझा रहा हूँ कि जो उस आंदोलन के आड़ में जो पत्थरबाज वहाँ पे घुस गए हैं, चाहे वो किसानों को क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पुलिस वालों को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्षति तो पहुंच ही रही है ना। किसी न किसी घर के बेटे हैं, किसान भाई भी किसी के घर के चिराग हैं, पुलिस वाले भी किसी के घर के चिराग हैं। तो ऐसे आंदोलन हमने क्यों करने जहाँ पे हमारे अपने घर के लोगों को क्षति पहुंचे, और जिसको भी क्षति पहुंची उसके लिए मुझे अफसोस भी है, मैं अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ उन चीज़ों के लिए। लेकिन किसान भाई अभी भी समझ जाए इस चीज़ को, आपके आंदोलनों से जो हमने देखा, कोई समस्या का हल नहीं निकला। क्या निकला? देश की छवि खराब हुई है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुसे हुए हैं, असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं। पहले तो अपने आंदोलन को साफ सुथरा मर्यादित रूप से लेके आए, जो हमारे किसान भाई हैं वो आए, लेकिन ज़्यादातर आंदोलनों से नेता ही पैदा हो रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और देश को बंधक बना दो, देश की राजधानी दिल्ली है, आप हर बरस आते हैं, जैसे भी होगा दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली में बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है फरवरी मार्च में। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसान भाइयों को बुला रहे हैं, एक बार बच्चों के समर्थन में बात नहीं करते कि भाई हमारे बच्चों की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, आप 2 महीने बाद आ जाओ, 4 महीने बाद आ जाओ। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि 7 बार केजरीवाल को समन भेजा गया है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सम्मन जो 7वां भेजा गया है ना, ये दिल्ली शराब घोटाले की बुलावे के लिए नहीं भेजा गया। ये 7वां सम्मन इसलिए भेजा गया है कि केजरीवाल जी ईडी के सम्मन का सम्मान नहीं कर रहे। इसका मतलब एक नया केस केजरीवाल जी पे और लग गया है, ये उसमें सम्मन इनको जारी हुआ है। और अभी तो ये कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए हैं दिल्ली के अंदर। ये वही केजरीवाल हैं जो रामलीला मैदान से कहते थे, ना गठबंधन करूंगा कांग्रेस से, ना गठबंधन दूंगा कांग्रेस को, ना समर्थन दूंगा कांग्रेस को, ना समर्थन लूंगा कांग्रेस को। और वो कौन सी कांग्रेस पार्टी जिसकी फाइलें उठा के केजरीवाल जी बोलते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने देश को लूटा, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो केजरीवाल बैठे हैं जो अपने आप को भगत सिंह कहते हैं। केजरीवाल आज का भगत सिंह है, मैं मानता हूँ केजरीवाल जी आज के भगत सिंह हैं, लेकिन फांसी के फंदे से डरते हैं। तो हमारे भगत सिंह जी ने तो फांसी का फंदा चूम लेता देश की आज़ादी के लिए, तो क्या केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की आज़ादी के लिए ईडी के दफ्तर तक नहीं जा सकते? दिल दिखाइए ना,
आप बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं। कैसे हो सकते हैं आप? भगवत मान सिंह उनको बना रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वो फांसी के फंदे पे जा सकते, तो आप भगवत मान कैसे मान सकते हो? भगवंत मान नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल आज के भगत सिंह हैं। लेकिन पूरा सुनिए, केजरीवाल आज के भगत सिंह हैं। वो कहते हैं मैं भगत सिंह का चेला हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ आप आज के भगत सिंह हैं, लेकिन फांसी के फंदे से डरते हैं। ऐसे भगत सिंह कैसे हो सकते हैं जो फांसी के फंदे से डर जाएं? हमारे भगत सिंह जी ने तो देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था, और केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की आजादी के लिए अपने ईडी के दफ्तर तक नहीं जा सकते। तो केजरीवाल जी अपनी राजनीतिक मर्यादा भूल चुके हैं। जिस आंदोलन को लेके रामलीला मैदान से चले थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के 3 करोड़ जनता का जनमत विश्वास उन्होंने हासिल किया, आज उस कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए हैं जिसको कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता नकार के केजरीवाल को चुना था। वो केजरीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली के लोगों का विश्वास घात कर रहा है। दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली के जनमत का एक तरह से अपमान कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मतलब है दिल्ली की जनता को धोखा देना। रामलीला मैदान में अलग बातें और राजनीति के पर्दे के पीछे अलग बातें। आज भ्रष्टाचारी एक दूसरे को कोसने वाले, कांग्रेस क्या कहती है? केजरीवाल भ्रष्टाचार है, इसने पानी में घोटाला कर लिया, इसने बिजली में घोटाला कर लिया, इसने राशन में घोटाला कर लिया। कांग्रेस केजरीवाल को कोसते नहीं थकती, यह भ्रष्टाचार कर रहा है। और केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर बैठ गए। केजरीवाल बोलते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी, मैं इनकी फाइलें ले रहा हूं, इन्हें जेल में डाल दूंगा। ये केजरीवाल साले, दोनों भ्रष्टाचारी लोग, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां आज आपस में गठबंधन करके बैठ गए। बेवकूफ किसका बना रहे हो दिल्ली वालों को? एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह के कोसने वाले केजरीवाल और कांग्रेस आज एक हो गए और जनता बेवकूफ हो गई। हम आजकल के ट्विटर के युवा हैं, दिल्ली की जनता आज फेसबुक की युवा है, व्हाट्सएप की युवा है, इंस्टाग्राम की युवा है। युवा अच्छी तरह से जानता है एक दूसरे पे भ्रष्टाचारी कह के कोसने वाले गठबंधन करके दिल्ली में बैठे हैं। इन दोनों की सत्ताओं को उखाड़ के फेंकना है। केजरीवाल की सत्ता बची है, कांग्रेस तो वैसे भी अस्तित्व में नहीं है। और हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि ये केजरीवाल जो राम मंदिर में रामलला जी के दर्शन करने के लिए गया, पहले कहता था मेरी नानी कहती है ऐसे मंदिर को मैं नहीं मानती जो मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाया जाए, तोड़ के बनाया जाए। वो केजरीवाल रामलला के दर्शन करने जा रहा है। और गठबंधन दिल्ली में किससे कर रहा है? वो कांग्रेस पार्टी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बुलावा देने पे, निमंत्रण मिलने पे जाती नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी अयोध्या तक नहीं गई राम मंदिर बनवाने के लिए 65 वर्ष का राज करने के सब बाद भी, और कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट में। क्या बताने? राम तो है ही नहीं, राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। मुकदमे लड़े राम के खिलाफ। जो कांग्रेस पार्टी राम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ रही है, वो केजरीवाल उस कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन करके बैठा है। किस मुंह से वोट मांगने आएगा केजरीवाल दिल्ली की चौखट पे? दिल्ली वालों की फूलों के हाथ बहुत पहना लिए, फूलों के हार हमने केजरीवाल जी आपको। बहुत हो चुका भ्रष्टाचार, बहुत हो चुका अत्याचार। अब केजरीवाल सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है। ऐसी सरकारें जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं, उनके मंत्री सालों साल से तिहाड़ जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, जमानत उनको अदालत नहीं दे रही। और सबूत किससे मांग रहा है? भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी सबूत नहीं दे पा रही। अरे मुकदमा करा ईडी ने, मुकदमा करा सीबीआई ने, मुकदमा करा क्राइम ब्रांच ने तुम्हारे ऊपर केजरीवाल जी, और सबूत मांग रहे हो बीजेपी से। बीजेपी कहां से तुम्हें क्लीन चिट दे देगी भाई? ये बताओ। क्लीन चिट तो तुम्हें अदालत देगी। तो अदालत के जो जज साहब हैं, उन्होंने उस फाइल में कुछ तो ऐसा देख लिया कि जो जमानत नहीं दे रहे तुम्हारे पूर्व शिक्षा मंत्री को, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को। तो आप बताइए केजरीवाल जी, किस मुंह से आप दिल्ली में दिल्ली वालों से वोट मांगने जाओगे? अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल। कट्टर ईमानदार अपने बनाने वाला, बोलने वाला, अपने को भगत का चेला बोलने वाला केजरीवाल आज उस कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके बैठ गया जो कहता था कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार।